भारत सरकार ने निकाला भी था भारत में स्वच्छ अभियान, वो नहीं कर और उसमें कुछ होता अपने फोटो के खींचने के लिए सिर्फ सफाई किया जाता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हर कोई सफाई कर रहा है, हर कोई। उसका क्या कहिएगा? सबसे पहले तो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी महाराज को हम सभी मिलकर शुक्रिया कहना चाह रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनकी कृपा से। और जो अभी आप बात की है स्वच्छ भारत अभियान जो चलाई गई थी सरकार की तरफ से, तो उसी के साथ एक निरंकारी मिशन प्रोजेक्ट अमृत के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट निकाली है जिसको अमृत प्रोजेक्ट कहा गया है। और ये प्रोजेक्ट 2023 में भी हुआ था, लगभग फरवरी में ही हुआ था। तो उस टाइम पत्नेश्वर मंदिर स्थित जो किऊल नदी है, सिर्फ वहाँ पे ये सेवाएं हुई थी और साफ़ सफाई हुई। लेकिन इस बार मिशन की तरफ से ये गाइडलाइंस आई थी कि हम इसको और बृहद रूप से इस सेवा को निभा पाएँ और जनमानस जो आसपास के लोग हैं उनको जागरूक भी कर पाएँ, जिसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ आसपास में बहुत सारे पोस्टर जो बनाए गए हैं। प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि बाहरी प्रदूषण तो हम कहीं ना कहीं साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर जो विकार है, द्वेष है, घृणा की भावना है, उसको कहीं ना कहीं हम अपने मन में फैलाते जा रहे हैं, जिस कारण आज हम देख रहे हैं दुनिया में कितनी एक तरह से घृणा फैलती जा रही है एक दूसरे कास्ट के प्रति या फिर और कोई कम्युनिटी के प्रति। तो इस सभी से हम सभी को सतगुरु माता जी ने ऊपर रखा है और सतगुरु माता जी का यही प्रयास है, और हम सभी संतों ने साथ मिलकर ये एक इसको कह सकते हैं निष्काम सेवा, इसके प्रति हमें कोई शुल्क नहीं मिलती है, लेकिन हमारी शिक्षा जो मिशन के द्वारा दी गई है कि हमने अपने आप को इस धरती का निवासी समझते हुए हमारे जो कर्तव्य हैं कि इस धरती को हम स्वच्छ बनाएं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक स्वच्छ धरती जैसे हमको मिली थी उसी तरह हम भी उनको भेंट में दे पाएँ। इसी सब कारणों की वजह से आज मिशन कई रूपों में ये सेवाएं निर्वहन कर रही है। जैसे आज हम सभी सुंदर रूप देख रहे हैं स्वच्छ अभियान का, इसी तरह रक्तदान शिविर भी चलाई जाती है, वृक्षारोपण भी की जाती है। हाल ही में वृक्षारोपण यहाँ एकलव्य कॉलेज में की गई थी, वननेस वन के तहत प्रोजेक्ट, और आज प्रोजेक्ट अमृत के तहत यहाँ किऊल नदी और महादेव मंदिर मलयपुर स्थित ये अंजन नदी की सफाई हम सभी सेवादार मिलकर कर रहे हैं। आप एक उसमें बात में कुछ बता रहे थे कि कास्ट करके, क्या लगता है कि कास्ट हमारे जो जातिवाद जो हो रहा हमारे जो भारत में, क्या इसमें लगता है कि सब कास्ट हैं या सिर्फ और इसका कास्ट वाला से भी है? इसका एक सुंदर सा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा संत निरंकारी मिशन में। यहाँ पे कास्ट तो दूर की बात है, यहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं मिलजुल कर, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है एक परमेश्वर की शिक्षा दी जाती है। हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से कि हम एक मूल के वासी हैं। हमने एक तत्व से हम सभी का उद्भव हुआ है और फिर हमने उसी में फिर मिल जाना है, तो जिस कारण बहुत ही कम भेदभाव अब हमारे बीच रहा है। अच्छा, ये आप युवा के वजह से हम एक सवाल है मेरे मन में, क्या कि चलिए ये कि आप स्टार्ट किए हैं, तो ये कब तक चलेगा? संत निरंकारी मिशन लगभग 1980 से अपना ये कार्य मानव जन कल्याण के लिए करती जा रही है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक स्वतः ही मिशन तो रहेगी, क्योंकि मिशन बहुत ही सुंदर प्रयास कर रही है अपने इस धरती को लेकर, अपने मानव को लेकर एक सुंदर सा रूप प्रदान करने के लिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ और मैं मिशन से लगभग 2006 में जुड़ा हूँ और फिर मिशन का सेवादार हूँ।